हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। यानी कि जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग होती है, इनका जो बॉन्डिंग टूटता है उस दौरान जो कर्व बनेगा हम लोग उसको अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको इसका बेस बता देती हूँ, फिर मैं कर्व की तरफ आती हूँ। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट क्या हमारा है, नॉर्मल अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन। देखिए जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है उसकी वैल्यू जो होती है 100 ml ब्लड में कितनी होती है, 12 से 16 ग्राम होती है। ठीक है, अगर आप अपना 100 ml ब्लड लेकर के देखें तो उसमें कितने ग्राम हीमोग्लोबिन मिलेंगे, 12 से 16 ग्राम होंगे। ठीक है, और 1 ग्राम जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो 1.3 ml O2 को बाइंड करके रखा होता है। मीन्स अगर इसका एवरेज हम निकालें हीमोग्लोबिन का तो लगभग 15 ग्राम हीमोग्लोबिन जो होता है वो 20 ml O2 को बाइंड करके रखता है। यानी कि हमारे 100 ml ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो 20 ml होगा और जो हीमोग्लोबिन होगा वो 15 ग्राम होगा। ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर हो गई। यानी कि 20 ml ऑफ ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड, यानी कि 100 ml ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं और 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए इसको हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे सेचुरेशन की। किसकी सेचुरेशन की, हीमोग्लोबिन की। अब देखिए सेचुरेशन का मतलब क्या होता है, सेचुरेशन का मतलब होता है फुलनेस। यानी कि जो इसकी कैपेसिटी होती है, किसकी कैपेसिटी, हीमोग्लोबिन की, किसके साथ, O2 के साथ बॉन्ड बनाने की। तो इसके पास जो कैपेसिटी होती है एक हीमोग्लोबिन की वो होती है 4 O2 के साथ बॉन्ड बनाने की। अगर एक हीमोग्लोबिन है तो वो 4 O2 के साथ ही बॉन्ड बना सकता है, इससे ज़्यादा ये बॉन्ड नहीं बना सकता। मीन्स इसकी जो 100% कैपेसिटी होगी, यानी कि इसके अंदर जो भी क्षमता है वो पूरी सिर्फ 4 O2 को बनाने की है। तो अगर एक हीमोग्लोबिन 4 O2 के साथ बॉन्डेड है तो मीन्स अपने इसने क्या कर लिया, अपनी पूरी क्षमता का यूज़ कर लिया है। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, 100% सेचुरेटेड हो जाएगा। तो जहाँ पे 100% सेचुरेशन की बात आ रही है उसका मतलब बस इतना है कि एक हीमोग्लोबिन के साथ 4 O2 के मॉलिक्यूल बाइंडेड हैं। ठीक है, और अगर एक हीमोग्लोबिन के साथ सिर्फ 3 O2 के मॉलिक्यूल बाइंड है तो क्या होगा, तो ऐसे केस को हम कहेंगे 75% सेचुरेशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल तो है नहीं, मीन्स इसके पास एक अभी थोड़ी सी एक O2 को बनाने की क्षमता है इसके पास। तो यानी कि इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 75% सेचुरेशन हो जाएगा। ठीक, और अगर एक हीमोग्लोबिन ने सिर्फ 2 ही O2 के साथ बॉन्ड बनाया है तो मीन्स इसकी कैपेसिटी कितनी यूज़ हुई है, सिर्फ 50%। मीन्स इसका सेचुरेशन कितना होगा, 50% हो जाएगा। और अगर हीमोग्लोबिन ने सिर्फ एक O2 के साथ बॉन्ड बनाया है तो हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। ठीक, अब देखिए सेचुरेशन को बताने का बस इतना सा मतलब था कि ताकि आप कर्व को अच्छे से समझ सकें। आई थिंक इसका मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे कर्व की। तो चलिए समझते हैं इस कर्व को। ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे किसकी वैल्यू दी गई है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। इसको ऐसे लिखते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। पी का मतलब होता है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन। ठीक है, ये इसकी वैल्यू दी गई है। वाई एक्सिस पे किसकी वैल्यू दी गई है, परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। यानी कि जो हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन है वो दिया गया है। और सेचुरेशन हमने पीछे ही देख लिया कितना होगा, 4 तरह का सेचुरेशन हो सकता है। या तो हीमोग्लोबिन क्या होगा, 100% सेचुरेशन हो सकता है, यानी कि या तो वो चारों ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर ले, या वो 75% सेचुरेटेड हो सकता है, या वो कितना होगा, या वो 50% हो सकता है, या फिर कितना होगा, 25% होगा। ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर होगी आपको। सॉरी 20 के ऊपर जाएगा, ये थोड़ा गलत हो गया यहाँ पर, हाँ थोड़ा सा यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन ही हो सकती है। ये जो आपको ग्राफ में स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये जो शेप बनता है वो थोड़ा रफली एस शेप का होता है। ठीक है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, सिग्मॉइड इसका ग्राफ बनता है। कैसा बनता है, सिग्मॉइड ग्राफ भी कहा जाता है। कि इसका ग्राफ कैसा होता है, सिग्मॉइड होता है या फिर कैसा होता है, एस शेप का होता है। ठीक है, तो ये तो हमने ग्राफ देख लिया। अब जरा इसका मतलब हम समझते हैं। अगर हमारे हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन 100% है, यानी कि अगर हीमोग्लोबिन ने 4 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रखा है, ठीक है, तो मीन्स वो कैसा है, 100% है। ऐसे केस में ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होगा, चलिए थोड़ा देखते हैं इसको हम। तो देखिए इसको ऊपर ले जाके मिलाते हैं, कहाँ पर, यहाँ पर ये मिल रहा है 1। ठीक है, इसका प्रेशर कितना है, 100 है।
अब O2 का पार्शियल प्रेशर 100 कहाँ पे होता है, कल की क्लास में हमने देखा था जब हमने उनके एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ा था, तो ये था हमारे लंग्स के अंदर। ठीक है, तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जो हीमोग्लोबिन होता है उसका सेचुरेशन जो होता है वो सिर्फ एक ही जगह 100% होता है, वो होता है हमारा लंग्स। क्यों ऐसा हो रहा होता है, क्योंकि लंग्स में ऑक्सीजन जो होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ एसोसिएट होता है। एसोसिएट का मतलब होता है जुड़ना। ठीक है, तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन क्या करता है, O2 के साथ जुड़ता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो होता है हमारे ब्लड के अंदर पाए जाते हैं, और ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जब आता है तो हमारे ब्लड कैपिलरीज क्या करती हैं, लंग्स के पास जाती हैं O2 को लेने, और O2 को लेगा कौन, ब्लड का हमारा हीमोग्लोबिन लेगा। तो वो क्या करेगा, उसके पास जितनी क्षमता होती है वो पूरा यूज़ कर लेता है, मीन्स वो 100% अपना यूज़ कर लेता है, यानी कि एक हीमोग्लोबिन 4 O2 को बॉन्डेड कर लेंगी। ठीक है, तो लंग्स के अंदर हमारे हीमोग्लोबिन की जो कैपेसिटी यानी कि जो सैचुरेशन पावर होगी कितनी होगी, 100% होगी। तो यानी कि जो वैल्यू आपको देखने को मिल रही है 100% सैचुरेशन, वो हमारे लंग्स के अंदर मिल रही है। ठीक, तो इस पॉइंट का मतलब इस ग्राफ में तो इतना हो गया कि ये प्रोसेस कहाँ हो रही है, हमारे लंग्स के अंदर हो रही है। यहाँ पर 100% क्या है, हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन है, क्योंकि यहाँ पर 4 O2 बाइंड है हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक, ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं 75% सैचुरेशन की, जो कि यहाँ पर है। ठीक, अब इसको ग्राफ में देखते हैं कहाँ ये पॉइंट मिल रहा है, तो ये मिलता है पॉइंट थोड़ा यहाँ पर। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी दी है, ये है 40 हमारे कहाँ पर होता है ऑक्सीजन का प्रेशर, तो PO2 यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कहाँ पर होता है, दो जगह हमने पढ़ा था पीछे डायग्राम में, एक तो हमने ब्लड में देखा था, एक हमने टिश्यू में देखा था। देखिए जहाँ पर ब्लड में 40 दिया था वहाँ पर ब्लड हमारा डीऑक्सीजनेटेड था, मीन्स हमारे ब्लड में ऑक्सीजन नहीं था, तो यानी कि वहाँ पर तो ये वैल्यू हो नहीं सकती प्रेशर की ऑक्सीजन के, तो ये कहाँ पर होगा, हमारे टिश्यूज़ के अंदर होगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं अपने टिश्यू की, जो हमारा टिश्यू होता है उसके अंदर पार्शियल प्रेशर कितना दिया, 40 दिया है। ठीक है, कितना दिया है, 40 दिया है, और ऐसे केस में हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन कितना है, 75% है, यानी कि जो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन है उसके साथ O2 कितने बॉन्डेड हैं, 3 क्यों बॉन्डेड हैं, क्योंकि इसने अपना हीमोग्लोबिन ने अपना एक O2 क्या कर दिया, टिश्यू को दे दिया, हमारे क्या दे दिया, हमारे टिश्यू को देते। एक चीज़ समझ में आ गई कि 75% सैचुरेशन का मतलब ये होता है कि हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ सिर्फ 3 O2 बाइंडेड है, बाकी एक क्या हो गया, हमारे टिश्यू को मिल चुका है, यानी कि टिश्यू के पास क्या है, सिर्फ एक O2 का मॉलिक्यूल यहाँ पर आया है, यानी कि इसके पास कितना दिया, सिर्फ 25% O2 अपने क्या किया, हीमोग्लोबिन ने दिया है, बाकी 75% क्या हीमोग्लोबिन के पास रखा हुआ है। तो ये चीज़ क्लियर होगी। अब आप खुद सोचिए कि हमारे बॉडी को यानी कि हमारे टिश्यूज़ को O2 कब कम चाहिए होगा, जब हमको काम कम करना होगा, क्योंकि हमारे O2 का मेन काम क्या होता है, एनर्जी को बनाना ना, क्योंकि O2 की वजह से में क्या होती है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो एनर्जी हमें कब चाहिए होती है, जब हम रेस्ट स्टेज में होते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब हम रेस्ट स्टेज में होते हैं, जैसे हम बैठे हैं, लेटे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, एकदम रेस्ट मोड में हैं, तो उस टाइम हमारे बॉडी को O2 बहुत कम चाहिए होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में एनर्जी की जरूरत ज़्यादा नहीं होती है, और O2 का मेन काम ही होता है क्या करना, एनर्जी का फॉर्मेशन करना। ठीक, तो ऐसे केस में हमारा हीमोग्लोबिन जो होगा बॉडी के अंदर वो 75% सैचुरेटेड होगा, यानी कि हमारे हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ से टिश्यू में ऑक्सीजन सिर्फ बहुत मतलब 25% ही सिर्फ ट्रांसपोर्ट होगा। क्लियर हो गया, तो ये हो गया दूसरे पॉइंट का मतलब, इसको हमने अच्छे से क्लियर समझ लिया, कोई डाउट तो होगा नहीं इसमें। अब हम बात किसकी करेंगे, 50% की, ये हमारा 50% है। ठीक है, 50% में क्या होता है, कहाँ मिल रहा है, इस वाले पॉइंट पे, यहाँ वैल्यू कितनी दी गई है, 20 मतलब 29 to 30 के आसपास होती है वैल्यू। ये भी कहाँ होती है, ये भी हमारे टिश्यू के अंदर होती है, क्योंकि टिश्यू के अंदर कितना होता है प्रेशर एयर का, ऑक्सीजन का कितना होता है, 20 to 40 होता है, यानी कि ये कंडीशन में हमारे टिश्यू के अंदर आती है। अब देखिए 50% का मतलब ही यहाँ पर क्या हो गया, 50% का मतलब हो गया कि हमारे हीमोग्लोबिन में क्या है, हमारे हीमोग्लोबिन में O2 की जो वैल्यू है कितनी है, 50%, यानी कि हीमोग्लोबिन के साथ कितने O2 बाइंडेड है, 2 बॉन्डेड हैं। क्यों 2 बॉन्डेड हैं, क्योंकि इसने 2 ऑक्सीजन किसको दे दिया होगा, जाहिर सी बात है इसने टिश्यू को दे दिया होगा। यहाँ पर जो टिश्यू है किसको दे दिया, इसने टिश्यू को दे दिया, तो यानी कि टिश्यू को 2 ऑक्सीजन काम में चाहिए थे, इसलिए इसने टिश्यू ने 2 ले लिए, और बाकी 2 क्या हमारे हीमोग्लोबिन के पास है। तो 50% सैचुरेशन का मतलब होता है कि हीमोग्लोबिन ने 2 O2 दे दिए और 2 O2 अपने पास रखा हुआ है। अब सोचिए कि 2 O2 की ज़रूरत कब पड़ेगी,
एक की ज़रूरत कब पड़ी, जब हम रेस्ट मोड में थे। दो की ज़रूरत तब पड़ेगी जब हम नॉर्मल मोड में होंगे। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, मैं ज़्यादा मेहनत तो नहीं कर रही हूँ पढ़ाने में ना, बस सिर्फ बोल रही हूँ, तो मेरी थोड़ी कम एनर्जी वेस्ट हो रही है। ठीक, आप समझ रहे, थोड़ी सी एनर्जी आपकी खर्च हो रही है, तो ये जो है नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, तो ऐसे कैसे हमारी बॉडी को यानी कि टिश्यूज़ को ज़्यादा O2 नहीं चाहिए, मीन्स वो 2 ही O2 के मॉलिक्यूल ले लेगा, काम चल जाएगा। ठीक है, तो अभी जो मेरे बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन होगा वो कितना होगा, 50% होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन ने क्या 2 O2 अपने पास रखा होगा और 2 O2 क्या कर रहा है, हमारे टिश्यू को दे रहा है, ताकि हमको एनर्जी मिल सके बोल करके आपको पढ़ाने की, और आप समझ सके हमारे जो मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो इस टाइम क्या हो रहा है, O2 का और हीमोग्लोबिन का बॉन्ड डिसोसिएट हो रहा है, टूट रहा है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई, चलिए ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करेंगे 25% की, वो यहाँ पर है। ठीक, 25% सेचुरेशन का मतलब हो गया, ये इसको मैच करे कहाँ पर जाएगा, ये लगभग यहाँ मिल रहा है ना 20 पे। तो हमारे O2 का पार्शियल प्रेशर 20 कहाँ पर होता है, टिश्यू के अंदर होता है। ठीक, अब यहाँ 25 का मतलब हो गया कि हमारे हीमोग्लोबिन में सिर्फ कितना O2 बॉन्डेड है, एक है, यानी कि इसने क्या कर दिया, 3 O2 के मॉलिक्यूल किसको दे दिए, हमारे टिश्यू को दे दिए। अब 3 O2 के मॉलिक्यूल चाहिए, मीन्स हम कोई बहुत ज़्यादा मेहनत का काम कर रहे हैं, यानी कि हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो यानी कि जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या फिर क्या होता है, बहुत मेहनत वाला काम कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे हमें बॉडी को बहुत एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी कब मिलेगी, जब हमारे अंदर O2 होगा, क्योंकि O2 के प्रेजेंस में तो एनर्जी बनती है। तो जाहिर सी बात है, जो हमारे हीमोग्लोबिन में O2 होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे टिश्यू की तरफ ट्रांसपोर्ट होगा, यानी कि हमारे हीमोग्लोबिन और O2 के ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएट होंगे और क्या हो जाएंगे, वो टिश्यू की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो जब हमारे 25% सेचुरेशन का मतलब ही होता है कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत का काम करें, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं या बहुत दौड़ भाग रहे हैं या बहुत कुछ भी कर रहे हैं जिसमें जिसमें एनर्जी क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा लग रही है। ठीक है, तो इस ग्राफ का मतलब आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, इस ग्राफ का मतलब क्या है। मैं इसको ड्रॉ करके आपको दिखा दे रही हूँ। तो चलिए इस डायग्राम को आप देख लीजिए, मैंने पूरा समझा दिया, एक दो बार आप देखेंगे पूरा अच्छे समझ में आ जाएगा ये प्रोसेस हो क्या रही है। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा, हमारे हीमोग्लोबिन का जो सैचुरेशन 100% होता है वो सिर्फ लंग्स के अंदर होता है। ठीक है, क्योंकि लंग्स के अंदर सिर्फ हीमोग्लोबिन O2 के साथ बॉन्ड एसोसिएट यानी कि बना रही होती, बाकी जगह क्या होता है बॉडी में बॉन्ड का टूटता है, यानी कि बॉन्ड डिसोसिएट होता है। क्योंकि जब तक हीमोग्लोबिन O2 के साथ बॉन्ड का ब्रेक नहीं करेगी तब तक हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हमारे बॉडी में नहीं होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन का काम ही होता है बॉडी में जहाँ जहाँ जरूरत होती है वहाँ पर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये हमने डायग्राम के माध्यम से अच्छे से समझ रखा है कैसे क्या हो रहा है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है P50 ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। देखिए P50 का मतलब यहाँ पर क्या, P का मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन P50 दिया, यानी कि इसका मतलब बस इतना सा है कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है उसका जो आपको सेचुरेशन है वो कितना 50% का मतलब हो गया हीमोग्लोबिन ने सिर्फ क्या कर रखा है, 2 ही O2 बाइंड कर रखा है, बाकी 2 क्या कर रखे हैं, हमारे टिश्यूज़ को दे दिए हैं। और हमने पढ़ा था हमारे टिश्यूज़ को 2 O2 के मॉलिक्यूल किस केस में मिलते हैं, जब हम क्या होते हैं, नॉर्मल कंडीशन में होते हैं, यानी कि हम मोस्टली क्या होते हैं, नॉर्मल कंडीशन में ही होते हैं। कभी कभी तो काम करते हैं, 24 घंटे थोड़ी ना हम थकने वाला काम करते हैं, ये 24 घंटे में रेस्ट तो करते नहीं हैं। मोस्टली क्या होते हैं, हम नॉर्मल कंडीशन में ही होते हैं। तो इस वजह से P50 की वैल्यू जानना हमें ज़रूरी है। तो चलिए जरा इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, यानी कि ग्राफ के माध्यम से, फिर मैं आपको इस ग्राफ पे आकर के पूरा क्लियर कर दूँगी। ठीक है, तो चलिए इस ग्राफ को देखते, थोड़ा मैं थोड़ा इसको छोटा कर लूँ। हाँ चलिए इसको देखते हैं ध्यान से। अब देखिए इस ग्राफ में क्या दिया है, ये थोड़ा ऊपर कर लें, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, सेम चीज़ें यहाँ पर भी सब कुछ वैसे ही है, बस हमको क्या देखना है, P50 देखना है, बाकी कुछ नहीं देखना। P50 का मतलब ही क्या होता है, हीमोग्लोबिन का सिचुएशन 50% है। ऐसे केस में जो ऑक्सीजन होता है उसका प्रेशर कितना दिया है, 28 mm ऑफ Hg दिया है। ठीक है, इसका प्रेशर इतना दिया गया है। ठीक है, समझ में आ गया हमें। अब देखिए होगा क्या, ये तो नॉर्मल में है, हम नॉर्मल मोड में तो ऐसा हो रहा है। ठीक, लेकिन अगर हम किसी ऊंची जगह पर जाते हैं, यानी कि बहुत ऊंचे पहाड़ों वगैरह पे जाते हैं, तो क्या होता है वहाँ पर आपको पता होगा O2 की वैल्यू क्या होती है, थोड़ी कम होती है। ठीक है, O2 क्या होता है, कम होता है, लेकिन वहाँ पर CO2 का अमाउंट जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। CO2 ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है हमारे हीमोग्लोबिन के साथ CO2 ही बॉन्ड बनाएगा वहाँ पे। ठीक, और CO2 बढ़ गया तो कार्बोनिक एसिड बढ़ेगा, कार्बोनिक एसिड बढ़े यानी कि pH क्या होगा हमारा, घटेगा। नॉर्मल कंडीशन में pH कितना होता है ब्लड का, 7.4 होता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर pH कितना हो जाएगा, लगभग 7 के आसपास पहुँच जाएगा। ठीक, CO2 बढ़ने की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा वहाँ पर। ठीक है, तो CO2 बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, O2 की वैल्यू घट गई, pH की वैल्यू घट गई, इतना समझ में आया। और एक सबसे मेन चीज़ होता है 2,3-DPG,
2,3-DPG का मतलब होता है डाईफास्फोग्लिसरेट। डाईफास्फोग्लिसरेट जो होगा इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। इसकी वैल्यू जैसे ही बढ़ेगी क्या करता है, हीमोग्लोबिन को O2 के साथ बॉन्ड नहीं बनाने देता, ठीक है। क्या कर लेते हैं, खुद बॉन्ड बना लेता है हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है। डीपीजी बढ़ने के उससे क्या होगा, हीमोग्लोबिन O2 के साथ बॉन्ड नहीं बना पाएगा, बल्कि ये खुद बना लेगा। तो आप खुद सोचो, जब हीमोग्लोबिन O2 के साथ बॉन्ड नहीं बना पाएगा तो जाहिर सी बात है ये बॉन्ड कब बना पाए, जब हीमोग्लोबिन को के ऊपर क्या होगा, O2 का बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। जब बहुत हाई प्रेशर O2 का हो जाएगा तो ही क्या करेगा, हीमोग्लोबिन के साथ O2 बॉन्ड बना पाएगा, क्योंकि कम प्रेशर में तो उसका काम चलना ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर CO2 बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। और CO2 की एफिनिटी आप जानते हैं O2 से क्या होती है, 20 गुना ज़्यादा होती है बॉन्ड बनाने की। तो ये तो वैसे भी इसको बॉन्ड नहीं बना देगा, ऊपर से 2,3-DPG प्रेजेंट है। तो ऐसे केस में O2 का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तभी क्या करेगा, वो हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बना पाएगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, P50 का जो ग्राफ होता है हमारा थोड़ा सा किधर शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा सा राइट में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा राइट शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे शिफ्ट हो जाता है, ठीक। तो थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर लूँ। अगर थोड़ा सा राइट ना, तो हमको राइट शिफ्ट करना, थोड़ा सा यहाँ कर लेती हूँ, ठीक। शिफ्ट हो गया राइट में। अभी ज़रा वैल्यू देखिए P50 की, थोड़ा इसको क्लियर कर लूँ सही से। हाँ, ये फिर P50 ये हो गया। P50 की वैल्यू देखिए कहाँ पर आया है, ये आता है 40 पे। तो यानी कि जब हम राइट, तो ये कर्व हमारा किधर शिफ्ट हो गया, राइट हैंड साइड में शिफ्ट हुआ, ठीक। तो वैल्यू कितनी हो गई हमारे P की, PO2 की वैल्यू हो गई 40। यानी कि जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर वो कितना हो गया, 40 हो गया, यानी कि बहुत बढ़ाना पड़ा। नॉर्मल 28 ही था, नॉर्मल कंडीशन में कितना था, 28 था, लेकिन इसका प्रेशर बढ़ा के कितना करना पड़ा, 40 करना पड़ा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर CO2 की वैल्यू ज़्यादा थी, 2,3-DPG ज़्यादा थे, O2 का लेवल बहुत कम था, इसलिए ऐसा हुआ। तो कर्व हमारा राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया कि राइट हैंड साइड हमारा कर्व कब शिफ्ट होता है, जब CO2 की वैल्यू बढ़ जाती है। अब जरा देखते हैं दूसरा कंडीशन। अब देखो दूसरा कंडीशन ये आ सकता है, यहाँ पर क्या हो जाए, O2 की वैल्यू बढ़ जाए। तो O2 की वैल्यू बढ़ गई, CO2 की वैल्यू क्या हो जाए, घट जाए। CO2 जैसे घटेगा टेम्परेचर भी घटेगा, pH की वैल्यू थोड़ी बढ़ जाएगी। मीन्स यहाँ पर 7.4 थी नॉर्मल में, यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 7.8 हो जाएगी। और यहाँ पर 2,3-DPG जो था वो भी घट जाएगा। और 2,3-DPG जो होता है, 2,3-डाईफास्फोग्लिसरेट जो होता है, वो क्या करता है, O2 को हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बनाने से रोकता है। तो अगर इसकी वैल्यू कम हो जाएगी तो इसके बीच बॉन्ड बनाने से कोई रोक तो पाएगा नहीं, ऊपर से O2 की वैल्यू भी ज़्यादा है। तो हीमोग्लोबिन और O2 के बीच में क्या हो जाएगा, एफिनिटी का मतलब हो गया बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी, यानी कि दोनों की एफिनिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी कि बॉन्ड बनाने की क्षमता बढ़ जाएगी और दोनों आसानी से बॉन्ड बना लेंगे। तो प्रेशर जो होगा बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, बहुत कम प्रेशर में क्या हो जाएगा, O2 हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो कर्व थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। किधर शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाता है लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू देखो P50 की कितनी आ गई, P50 की वैल्यू जो होती है 18 से 20 के बीच में आ जाती है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया होगा, नॉर्मल वैल्यू कितनी थी, 28 थी, राइट हैंड साइड में कितनी हो गई, 40 हो गई, लेफ्ट में कितनी हो गई, 18 से 20 के बीच में आ गई वैल्यू, ठीक। तो आपको एक चीज़ क्लियर हो गई होगी, राइट हैंड साइड में क्या होता है, P50 का मान बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि ऑक्सीजन का वैल्यू घटती है और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी घटती है। और जो लेफ्ट साइड शिफ्ट क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, P50 की वैल्यू घट रही है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की एफिनिटी ज़्यादा है, यानी कि हीमोग्लोबिन O2 के तो बड़ा आसानी से बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये राइट हैंड शिफ्ट होता है, ये हमारे टिश्यू के अंदर होता है, ठीक है। यानी कि टिश्यू के अंदर क्या होता है, आपको देखा होगा, टिश्यू के अंदर हमेशा हीमोग्लोबिन और O2 का बॉन्ड क्या होता है, डिसोसिएट ही होता है। क्यों डिसोसिएट होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन हमेशा टिश्यूज़ को ऑक्सीजन दे रहा होता है और वहाँ से CO2 ले रहा होता है, यानी कि CO2 के साथ बॉन्ड बना रहा होता है, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ पर हमेशा क्या होगा, ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा ही होगा। तो याद रखिएगा, जो राइट हैंड शिफ्ट होता है वो कहाँ होता है, हमारे टिश्यूज़ के अंदर होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि राइट हैंड, ये जो हमारा कर्व यहाँ बना था वो क्या था, राइट हैंड शिफ्ट। तो राइट हैंड शिफ्ट कहाँ होता है, टिश्यू के अंदर होता है। और ये जो हमारा लेफ्ट हैंड शिफ्ट था वो कहाँ पे था, लेफ्ट हैंड शिफ्ट हमारे लंग्स के अंदर होता है, ठीक है। क्योंकि लंग्स के अंदर क्या होता है, बहुत कम प्रेशर में क्या होता है, O2 जो होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बना लेता है बहुत आसानी से, क्योंकि यहाँ पर इसको क्या होता है, हीमोग्लोबिन का एसोसिएशन होता है O2 के साथ।
तो ये चीज़ आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। और हाँ, एक चीज़ सबसे मेन वो बता दूँ मैं आपको कि लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट जो होता है वो फीटल के अंदर भी होता है। फीटल का मतलब बच्चा जो होता है जब माँ के पेट में होता है तो उस टाइम क्या होता है, हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी होती है O2 के साथ बॉन्ड बनाने की बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यानी कि कम प्रेशर पे क्या होता है, हीमोग्लोबिन O2 के साथ बॉन्ड बना लेता है। तो यानी फीटल्स के अंदर इन दोनों में से कौन सा केस आएगा, ये वाला केस आता है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो याद रखिएगा लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट जो होता है वो फीटल की बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब मैं एक डायग्राम को दिखाती हूँ आपको, थोड़ा सा इसको आप नोट डाउन कर सकते हो तो कर लीजिए। इसमें जो चेंजेस मैंने बताए थे आपको ये इसमें दिख रहा है, साफ साफ लिखा हुआ, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है, ये राइट हैंड शिफ्ट है, ये लेफ्ट हैंड शिफ्ट है, ठीक है। इसमें हो क्या रहा है, राइट हैंड शिफ्ट में क्या हो रहा है, P50 की वैल्यू बढ़ रही, कितनी हो जाती है, 40 के आसपास आ जाती है। क्यों आती है, क्योंकि यहाँ पर O2 और हीमोग्लोबिन के बीच बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी घटती है। ये प्रोसेस कहाँ पे हो रही है, टिश्यू के अंदर हो रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का डिसोसिएशन होता है। क्यों डिसोसिएशन होता है, ताकि हीमोग्लोबिन से O2 कहाँ चला जाए, हमारे टिश्यूज़ के अंदर चला जाए, ठीक। और यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता है क्योंकि CO2 बढ़ता है, और 2,3-DPG बढ़ता है, यानी कि डाईफास्फोग्लिसरेट बढ़ जाता है। और यही क्या करता है, इनके बीच के बॉन्ड को बनाने से रोकता है। और pH की वैल्यू घट जाती, कितनी हो जाती है, 7 के आसपास पहुँच जाती, ठीक। और लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट में क्या होता है, P50 का मान घट जाता है, कितना पहुंच जाता है, 18 से 20 के बीच आ जाता है, ठीक। और टेम्परेचर भी घटता है, CO2 का मान भी घटता है, और 2,3-DPG यानी कि डाईफास्फोग्लिसरेट भी घट जाता है। और pH क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, लगभग 7.8 के बराबर आ जाता है। और नॉर्मल कंडीशन में कितना होता है, 7.4। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ब्लड का जो pH होता है वो 7.4 होता है, ठीक। ये हमने अच्छे से समझ लिया। अगर आप इसको थियोरी के माध्यम से समझना चाहते हैं तो वीडियो को देखिए, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं, क्योंकि जो मैंने पढ़ाया है मैं थियोरी में वही बताने वाली हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, P50 का मतलब यहाँ पे दिया गया है कि हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन कितना होना चाहिए, 50%, यानी कि 50% ऑक्सीजन इन हीमोग्लोबिन एट 28 mm ऑफ Hg पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, इफ़ PCOT, P का मतलब हो गया पार्शियल प्रेशर, यानी कि अगर CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ता है तो जाहिर सी बात क्या होगा, pH घटेगा, टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो 2,3-DPG भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर 2,3-DPG यानी कि 2,3 डाईफास्फोग्लिसरेट बढ़ता है तो O2 और हीमोग्लोबिन के बीच में जो बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है, यानी कि अट्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन, ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिससे P50 का मान बढ़ जाएगा। P50 का मान बढ़ने का मतलब होता है O2 का पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है, ताकि O2 हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बना सके, ठीक है। और ऐसी केस में क्या होगा, हमारा कर्व जो होगा राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। ये कंडीशन होती क्या है, हमारे टिश्यू के अंदर होती है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि राइट हैंड शिफ्ट जो होता है वो कहाँ होता है, ये हमारे टिश्यूज़ के अंदर होता है, ठीक है। इस सब को बताया किसने था, बोर्ड्स ने, एक साइंटिस्ट ने, बोर, इन्होंने इस कंडीशन को पूरी समझाया था। इस वजह से इस इफेक्ट को बोर्ड्स इफेक्ट भी कहा जाता है। देखिए मैंने एक ही में इंक्लूड कर दिया, बोर इफेक्ट अलग से नहीं पढ़ाया, क्योंकि वही चीज़ रिपीट करने का कोई मतलब नहीं था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 डिक्रीजेज, अगर CO2 का पार्शियल प्रेशर डिक्रीज कर रहा है तो pH वहाँ पर इंक्रीज करेगा, कितना हो जाएगा, 7.8 के आसपास। टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा, और 2,3 डाईफास्फोग्लिसरेट जो होगा वो भी डिक्रीज कर जाएगा, जिससे O2 और हीमोग्लोबिन के बीच बॉन्ड बनाने की जो कैपेसिटी होगी वो थोड़ी बढ़ जाती है, यानी कि अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। और P50 का मान क्या हो जाता है, घट जाता है, कितना हो जाता है, 18 से 20 पहुँच जाता, पहले कितना था, 28 के आसपास था, ठीक है। देन कर्व विल शिफ्ट लेफ्ट साइड, तो कर्व किधर शिफ्ट हो जाता है, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। इस चीज़ को समझाया किसने था, हेल्डन ने समझाया था। इस वजह से इस इफेक्ट को कहते हैं हेल्डन इफेक्ट, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा राइट हैंड शिफ्ट और लेफ्ट हैंड शिफ्ट, जो भी मैंने आज समझाया आई थिंक आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं कि मैम समझ में नहीं आया, मैं इस टॉपिक को दोबारा और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है, कि आपको समझ में आ जाए। और अगर आपको लगता है कि मतलब मेरा पढ़ाई को समझ में आता है, तो आप अगर कोई भी टॉपिक बायो का पढ़ना चाहते हैं मुझसे, तो भी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, ठीक है, टाइप कर सकते हैं। मैं उस चीज़ पर कोशिश करूँगी वीडियो बना लूँ। आप किसी भी लेवल का पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी उस लेवल तक पढ़ाने का आपको, ठीक है। थैंक यू।